जब सोचूं मन उलझे हर बार। मैं कदमों को रोकूं या दहलीज को कर लूं पार, दहलीज को कर लूं पार। देखा आप लोगों ने? दिखावा ऐसा जैसे कोई सती सावित्री हो, पर हरकतें ऐसी कि बेशर्म औरत को भी शर्म आ जाए। गलती से छू किया दिया तो पूरी दुनिया के सामने ढिंडोरा पीट दिया कि मेरे साथ बदतमीजी हुई है। क्या कर रही थी अपने बॉस के साथ? हाँ, लोनावला में क्या कर रही थी आप? अरे बाबूजी, ये तो कुछ भी नहीं। इन दोनों ने एक ही कमरे में पूरी रात गुजारी है। बाबूजी, ये सब गलत है, ये झूठ है बाबूजी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तुम अपने बॉस के साथ लोनावला पहुंच कैसे गई? क्या वजह थी वहां जाने की? वजह मैं बताता हूं आपको बाबूजी। होटल क्या, इंदु तो अपने बॉस के साथ दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती है, क्योंकि ये भूल जाती है कि ये एक शादीशुदा औरत है, एक इज्जतदार घराने की बहू है। अर्जुन, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं वही कह रहा हूं इंदु जो दिखाई दे रहा है। तुमने हम सब से झूठ बोला और हर बार झूठ बोला तुमने। हर बार तुमने मुझसे कहा कि मुझे ऑफिस के जरूरी काम से जाना है, मुझे अपने बॉस की बेटी को पढ़ाने जाना है, और आज फिर से तुम मुझे इन सब के सामने झुठला रही हो। अर्जुन, प्लीज मेरा यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ। इस फिल्म में जो भी दिखाया जा रहा है वो सब झूठ है। अगर ये सब झूठ है तो फिर सच क्या है? बाबूजी, सच ये है कि आपको मेरी कसम है, घर में किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को भी पता चल गया मैं मर जाऊंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी। भाभी प्लीज। बाबूजी, मैं अभी कुछ नहीं बता सकती। आखिर तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है? इंदु, कुछ तो बोलो। अगर तुम कुछ बोलोगे नहीं तो गलतफहमी और बढ़ जाएगी। मां, आप इससे क्या पूछ रहे हैं? झूठ बोलने की एक हद होती है, और आज इंदु वो हद पार कर चुकी है। चुप रहो तुम, अपनी पत्नी को इस तरह अपमानित मत करो। पराये मर्द के इतने नजदीक जाकर अपमान मेरा हुआ है मां, इसका नहीं। आपको देखना है ना, आप फिर से देखिए। बंद करो, ये सब मुझसे नहीं देखा जाता। इंदु, तुम्हें बताना होगा कि असलियत क्या है, वरना सच्चाई पर से मेरा विश्वास उठ जाएगा। इंदु भाभी, मैं
आज तक इतनी मजेदार फिल्म कभी नहीं देखी। या जिसे कहेंगे कि उसकी एक कॉपी हमें भी दे दे, जब रोमांटिक फिल्म देखने का मन होगा वही देख लिया करेंगे। थैंक यू वेरी मच भाभी जी। आपने मेरी फिल्म की तारीफ की, आपकी ये तारीफ मेरे लिए ऑस्कर अवार्ड से कम नहीं है। वैसे एक कप चाय मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी, अभी देते हैं। ये लीजिए। थैंक यू। जीजा जी एक बात बताइए। हाँ जी। आपने जब उनकी फिल्म शूट की तो उन्हें पता नहीं चला? एक्चुअली भाभी जी वो दोनों बेचारी इंदु, किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी वो। वैसे जो भी मुझे ठुकराता है ना, उसे बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता। मुझसे अब और सहन नहीं होता है भाभी। मैं जाके सबको बता दूंगी। नहीं रीमा, घर में तुम्हारी शादी की बात चल रही है। अगर किसी को भी इस बात का पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। भाभी, जय का फोन। हाय। मुझे तुमसे मिलना है। किस लिए? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दिन रात तुम्हारी फोटोज देखता हूँ, पर ये कमबख्त जी नहीं भरता। एटलीस्ट वो फोटोज और लेटर्स तो आके ले जाओ, वरना तुम्हारे दरवाजे पे आके फेंक जाऊंगा और फिर वो किसी के भी हाथ लग सकता है। ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे? बहुत खर्चा कर चुका हूं तुम पर स्वीटहार्ट। अभी वसूल करने का टाइम है। तुम्हारे पास जितने भी पैसे हो ना, सब ले आना। भाभी, क्या हुआ? क्या कहा जय ने? तुम्हें मना किया है ना, उसका नाम भी अपनी जुबान पर मत लेना। मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तुम यहीं रहना और किसी से कुछ मत कहना। लेकिन अब कहाँ जा रही है? इंदु भाभी, इस वक्त कहाँ जा रही है? कम ऑन इन रीमा। आप क्यों आई हैं यहाँ पे? रीमा को धमकाने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? लाओ वो लेटर्स और फोटोज दो मुझे। अगर नहीं दिया तो क्या कर लेंगे आप? पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी कि तुम रीमा को जबरदस्ती भगा कर ले गए थे और अब उसे ब्लैकमेल कर रहे हो। चुपचाप वो लेटर्स और फोटोज दो मुझे। आज के बाद रीमा से मिलने की या फोन करने की कोशिश भी मत करना। घर की बहू बेटियों की जगह घर की दहलीज के भीतर होती है। उन्हें नौकरी नहीं करनी चाहिए। अगर इंदु ने मेरी बात मान ली होती तो आज ये नौबत ना आती। बाबूजी, आपको पता है इंदु का सबसे बड़ा झूठ क्या है?
उसने अपने ऑफिस में बोला है कि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। क्या? जी। अर्जुन, क्या सुन रहा हूं मैं? क्या ये सच है? हाँ बाबूजी। नौकरी करने की यही एक शर्त थी कि सेल्स गर्ल शादीशुदा ना हो। और मुझसे यही सबसे बड़ी गलती हो गई कि इंदु को यह झूठ बोलने के लिए मैंने ही खुद राजी करवाया। और इसी झूठ का फायदा उठाकर उसने अपने पौध से इस हद तक दोस्ती कर ली। इंदु कहाँ? बुलाओ उसे। बाबूजी, इंदु घर पे नहीं है। घर में नहीं है? तो फिर कहाँ चली गई? गई होगी अपने आशिक से मिलने। शुक्र है ये लेटर्स और फोटोज मिल गए। अब किसी अच्छे घर में रीमा का रिश्ता तय हो जाएगा और सुखी जीवन बिताएगी वो। एक जरूरी सूचना। 2 राजनीतिक दलों के बीच झड़पों के कारण शहर में दंगे फूट पड़े हैं। परिस्थिति गंभीर है। पुलिस कमिश्नर ने जनता को सतर्क रहने के लिए कहा है और ये भी आदेश जारी किया है कि लोग घरों से बाहर ना निकलें। मैडम आप उतर जाइए, मैं टैक्सी छोड़कर नहीं जा सकता, आप यहीं उतर जाइए। आप कोई भी सुरक्षित जगह ढूंढ लीजिए, आप उतरिए। बाबूजी, ना जाने इस शहर को क्या हो गया है। अरे पूरे शहर में दंगे भड़क गए। ट्रेन, रिक्शा, बसेस, सबकी सर्विसेज बंद है। मैं बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं यहां तक। अरे तुम्हारे भैया कहाँ है? वो आए क्यों नहीं तुम्हारे साथ? अपने किसी दोस्त के यहाँ रुके हैं।
पता नहीं इंदु कहाँ चली गई है। अर्जुन जरा फोन करके तो देख लो। माँ आपको याद नहीं विशाखा भाभी ने क्या कहा? गई होगी अपने आशिक से मिलने। अर्जुन, इंदु के बारे में ऐसी गलत बातें मत कर। माँ वो फिल्म देखने के बाद भी आप इंदु की तरफदारी कर रहे हैं। आपको जरा सा भी ख्याल नहीं है कि मेरे दिल पे क्या गुजर रही है? अर्जुन ठीक कह रहा है। आखिर इंदु को ऐसा कौन सा काम निकल आया कि उसे इस समय घर से बाहर जाना पड़ा? भाभी मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं कमरे से बाहर कहीं नहीं जाऊंगी, किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। लेकिन आप अब तक लौटी क्यों नहीं? भाभी आप बस खैरियत से घर लौट आइए। प्रवीण चलो उठो, गाड़ी निकालो, हम इंदु को ढूंढने जाएंगे। चलो। माँ आपको क्या लग रहा है वो सड़क पर घूम रही होगी? नहीं माँ, वो वहां शांतनु के घर पर बैठी होगी। उसके कंधे पर सर रखकर रो रही होगी। यहाँ कैसे आई? ये आप शायद दंगों में फंस गई थी और मैं ऑफिस से घर लौट रहा था तो आपको रास्ते में बेहोश हालत में पाया तो यहाँ। ये जख्म वो गहरी चोट है इसीलिए डॉक्टर को बुलाया था। मैं यहाँ कब से हूँ? लगभग 4 घंटे। 4 घंटे? लेकिन मुझे घर जाना होगा। नहीं सुनिए, एक मिनट, अभी हालात बाहर ठीक नहीं है। इस वक्त अगर आप बाहर न जाएं तो बेहतर होगा। घर पे सब राह देख रहे होंगे, मुझे जाना होगा। हेलो ईशा, बेटा मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। हाय अर्जुन अंकल, आप कैसे हैं? बेटा आपकी इंदु आंटी वहाँ पर है? अर्जुन अंकल, इंदु आंटी डैडी के साथ बेडरूम में है, उन्हें बुलाऊं?